गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूँ राहुल तिवारी, बायोलॉजी का टीचर। मैं यहाँ पे आप लोगों का बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, मीन्स छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टॉपिक जो भी आपका कॉम्पिटिशन लेवल पर पूछा जाता है वो टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और जो भी आप लोगों का डाउट हो यहाँ पे क्लियर बताना। और जो वीडियो देख रहा है उसका कोई डाउट हो तो वो अपना कमेंट कर दे, उसको तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, सेल। छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग आज छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड सजा लेंगे सेल्स का, बैकग्राउंड का बीच थोड़ा सा बेस मजबूत कर लेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और कॉम्पिटिशन लेवल में जितना भी सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, इस आप जो भी कंपटीशन उठाओगे सारा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ध्यान रखना। जो भी आप कंपटीशन का मीन्स नेट, जेआरएफ या आप कहते हो एलटी ग्रेड या आप कहते हो टीजीटी, पीजीटी, कोई भी कंपटीशन बायो से रिलेटेड अगर आप उठाते हो तो आप लोगों का अगर बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है और सेल से रिलेटेड हुआ, जो कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। फिलहाल आज का टॉपिक है सेल, तो सारा टॉपिक इसी से आप लोगों का अच्छे से रेडी होता चलेगा। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा टॉपिक को सुनेंगे और देखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है सेल। सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सेल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। और कोशिका को ही हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं? साइटो, ध्यान रखना। तो अब कोशिका का अध्ययन कोई पूछता है, कोशिका का हम लोग का अध्ययन अगर कोई पूछेगा तब आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? साइटोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो जरा, कोशिका। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। और सेल को हम लोग, ध्यान रखना, बायोलॉजी में क्या कहते हैं? साइटो, ठीक है। और कोशिका को जब हमें मालूम चल गया साइटो कहते हैं बायोलॉजी में, ध्यान रखना, बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, ध्यान रखना। साइटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट ये वाला तो क्लियर हो गया कि कोशिका का अध्ययन किया किसमें जाता है? साइटोलॉजी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका कहते किसे हैं? स्वाभाविक है। कोशिका हमारे शरीर की स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शनल यूनिट कही जाती है। यूनिट, नॉट ऑर्गन, ध्यान रखना। यूनिट कही जाती है, अंग नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना। यूनिट हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट हम लोग कहते हैं सेल्स को, ध्यान रखना। सबसे छोटी यूनिट किसे कहते हैं? सेल्स को कहते हैं, ध्यान रखना। और सेल्स ही आगे चल के टिश्यू बनाती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है, देखो जरा। सेल्स आगे बढ़ती है तो टिश्यू का फॉर्म लेता है, सेल्स का ग्रुप आगे चल के हमारा टिश्यू फॉर्म करता है। और टिश्यू ही आगे चल के हमारे ऑर्गन छोटे छोटे, लाइक किडनी, लाइक हार्ट, मीन्स आपका तमाम ऑर्गन जितने भी आपके अंदर पूरा बसे हुए हैं वो पूरे आप लोगों के ये ऑर्गन्स जो हैं वो अंग बनाएंगे। मीन्स आपका सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद अंग, अंग के बाद आपके शरीर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, शरीर का निर्माण हमारा ये यूनिट्स करती हैं, ध्यान रखना। पहले सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर अंग, और फिर कौन सा आ जाएगा हम लोगों का? बॉडी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इतना तक पॉइंट क्लियर है। अब सेल्स की खोज किसने करी? सेल्स की डिस्कवरी की किसने है? तो आपको मालूम होना चाहिए। अब सेल्स की डिस्कवरी किसने करी है? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सेल्स की डिस्कवरी करी है, ध्यान रखना। लेकिन वो सेल्स थी कौन? हमारे बॉडी के अंदर ही हमारी दो प्रकार की सेल्स होती है, एक लिविंग सेल्स और एक डेड सेल्स। हमारी शरीर के अंदर जब दो सेल्स है तो स्वाभाविक ही सेल्स की डिस्कवरी की है, चलो मान लिया रॉबर्ट हुक ने की है। लेकिन वो सेल्स कौन सी? आपको मालूम चाहिए, डेड सेल्स की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज करी है, डीसी मींस डेड सेल्स, ध्यान रखना। मृत कोशिका की खोज की है। और कैसे हुई है खोज? तो रॉबर्ट हुक ने, ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की पतली सी स्लाइड को लेकर जब उसने माइक्रोस्कोप में लगा के देखा तो उसे जो संरचना ऑब्जर्व की, जो संरचना वो देख रहा था वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। मधुमक्खी के छत्ते का भी छोटे छोटे चैम्बर जैसे, ये छोटे छोटे चैम्बर जैसे संरचना दिखाई दे रही थी मधुमक्खी के छत्ते के समान, ध्यान रखना। तब उसने नाम निकाला था सेल, ध्यान रखना था। और ये डिस्कस किसमें किया था, ये वर्णित किसमें किया गया था? तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है, ध्यान रखना आप लोग, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है, ध्यान रखना, जिसमें यही पॉइंट वर्णित किया गया है, लिखा गया है, ध्यान रखना। ये बोतल की कॉर्क वाला, बेटा समझ में आ रहा? क्लियर? चलो आगे बढ़े हम लोग। सेल्स जीवधारियों की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है कोशिका की अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। कोशिका का अध्ययन आ रहा है, पूछा जाता है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी हमारा कौन हो गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी अभी अभी डिस्कस कर लिया, कौन है हमारा? रॉबर्ट हुक हो गया।
अब लिविंग सेल्स की खोज किसने करी है? ये तो डेड सेल्स के हम लोगों ने रोबोट कह दिया। मृत कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? तो जीवित कोशिका की खोज करी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखना। बैक्टीरिया की खोज भी इसी ने करी है, ध्यान रखना। बैक्टीरिया की खोज भी इसी ने करी है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ध्यान रखना। तो हमारे लिविंग सेल्स की भी खोज किसने करी है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है, ध्यान रखना। माइक्रोस्कोप का भी नाम इससे अटैच है, ध्यान रखना। माइक्रोस्कोप की भी खोज इसी ने करी है, लेकिन जेनसन ने बहुत पहले शब्द दिया था और खोज भी उसने थोड़ा बहुत किया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब पतली परत के लिखा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष माने कक्ष में देखा है, जिसे हम उसने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। ये मैंने अभी भी बता दिया आप लोगों को, सेल नाम दिया। और सेल लिखा किसने था उसने? तो वो हो गया माइक्रोग्राफिया, ठीक है। अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में समझ लेते हैं कि माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई थी तभी सेल्स की डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि सेल्स को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, क्योंकि नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते सेल्स को, ध्यान रखना। नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते सेल्स को, ध्यान रखना। उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हाँ, माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी? माइक्रोस्कोप की खोज शुरुआत में मैंने पहले बता दिया है कि जेनसन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की है। मींस एच जेनसन और जेड जेनसन, ध्यान रखना। ये लिखा है, ध्यान से देखना। जेड जेनसन और हमारा एच जेनसन नाम के वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप की खोज की है, ध्यान रखना। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का भी नाम आता है, ये ध्यान रखना। अब माइक्रोस्कोप की दो कैटेगरीज हैं, ध्यान रखना। दो भागों में आप लोग देख सकते हैं इसे। एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक कौन सा होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और एक होता है आपका कौन सा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और दोनों के साइंटिस्ट बड़े पूछे जाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का तो 3-4 बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कोई पूछता है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर कोई खोज पूछेगा तो आप लोग अब आंसर दे देना, क्या? विल्सन, ठीक है। विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज करी है, ध्यान रखना। इतना क्लियर है? अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी है? तो आप ध्यान रखना, आप नाम लोगे नॉल एंड रस्का। नॉल और रस्का ने, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है, ध्यान रखना। इतना क्लियर है? ठीक है। माइक्रोस्कोप दो कैटेगरीज, पहला आपका संयुक्त, दूसरा इलेक्ट्रॉन। विल्सन ने करी है संयुक्त और नॉल व रस्का ने करी है कौन से? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है, ध्यान रखना। और माइक्रोस्कोप खोज होने के बाद सेल्स की डिस्कवरी हुई, ध्यान रखना, कि सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इतना पॉइंट हम लोगों का सबका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन में कुछ और भी चीजें बहुत पूछी जाती है सेल्स से रिलेटेड। मनुष्य की तो पूछता ही है, पहले पूछता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम लो। संसार की सबसे बड़ी कोशिका का अगर आपको का नाम अगर कोई पूछता है तब आपको क्या नाम लेना पड़ेगा? संसार की सबसे बड़ी कोशिका का अगर नाम कोई पूछता है तब आपको नाम लेना पड़ेगा शुतुरमुर्ग का अंडा, ध्यान रखना। शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, ध्यान रखना। शुतुरमुर्ग का अंडे की अगर कोई हाइट पूछता है तब आपको मालूम होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की हाइट, ध्यान रखना, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। और कोई कहेगा वेट, तब आप कहोगे 1.4 क्या किलोग्राम, 1.4 किलोग्राम। पाउंड के अकॉर्डिंग पूछेगा तब आप कहोगे 3 पाउंड, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग को एक आंसर मिल गया। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, हाइट 15 सेंटीमीटर और पाउंड के अकॉर्डिंग 3 पाउंड और किलोग्राम के अकॉर्डिंग 1.4 किलोग्राम का। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? हम लोगों की माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अगर हम लोग कह रहे हैं तो इसका अनदर नाम क्या होता है? आपको अनदर नेम मिलेगा ये पिप्लो नाम से, PPLO, ध्यान रखना। और पिप्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लोरोनिमोनिया, ध्यान रखना, प्लोरोनिमोनिया, ध्यान रखना। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका समझ में आ गई, शुतुरमुर्ग के अंदर संसार की सबसे छोटी कोशिका भी समझ में आ गई, क्या? माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर? माइकोप्लाज्मा क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिप्लो कहते हैं, ध्यान रखना। इतना क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, बढ़िया। चलो अगर हम लोग बात करें, क्लियर हो रहा है? चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ह्यूमन का भी नाम नहीं आया, ह्यूमन का भी नाम नहीं आया। ह्यूमन से रिलेटेड अभी नहीं पूछा गया कि ह्यूमन की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका या मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, तब आपको आंसर लेना पड़ेगा। मनुष्य की अगर सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछेगा तब आप कहते हो स्पर्म। पहले तो हम लोग एक चीज समझ ले रहे हैं, ह्यूमन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक हमारा मेल हो गया
एक हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया। मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पर्म और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, ओवम। जैसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु। इसे क्या कहते हैं, अंडाणु। ध्यान रखना, ह्यूमन की दो कैटेगरीज होती है, मेल और फीमेल। मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवम। स्पर्म भी ध्यान रखना मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है, ध्यान रखना, स्पर्म होता है। ध्यान रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का अगर नाम कोई पूछ लेगा तब आपको क्या नाम सा देना पड़ेगा, ध्यान रखना, ओवम। ध्यान रखना, मनुष्य की छोटी कोशिका सबसे हो गई हमारी क्या, स्पर्म। और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का अगर नाम बोला जाएगा तब आपको क्या नाम देना पड़ेगा, ओवम। ध्यान रखना, छोटी बड़ी, ध्यान रखना, ठीक है, छोटी बड़ी। और कोई कहेगा मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ, लंबी कोशिका, तब आप क्या नाम दोगे, लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। ध्यान रखना, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। बड़ा और लंबे में अंतर होता है, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है। लाल किला, ठीक है, और कुतुब मीनार में अंतर है। कुतुब मीनार आपका क्या है, लंबा, लंबा ही बड़ा, लंबाई में बड़ा है, लंबाई होती है उसकी कुतुब मीनार। तब हम लोग क्या कहते हैं, चलो लंबाई में आप लंबाई बड़े में आप अंतर हम लोग निकाल लेंगे, ध्यान रखना। चलिए, हमारे शरीर की ह्यूमन की अगर सबसे लंबी कोशिका अगर कोई पूछेगा तब आपको नाम देना पड़ेगा न्यूरॉन। ध्यान रखना, क्या नाम देना पड़ेगा, न्यूरॉन नाम देना पड़ेगा। कितना क्लियर। चलिए 5 क्वेश्चन इससे रेडी हो गए। 5 क्वेश्चन। सबसे पहले मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, ध्यान रखना। और मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई हमारी, तीसरा क्वेश्चन है ये, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका हो गई न्यूरॉन। ध्यान रखना, न्यूरॉन से और क्वेश्चन हमें समझाना है, न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन आपका पूरा सेटअप बना है ब्रेन से रिलेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेन में ही आपको मालूम चाहिए, अगर सेल अगर आपकी डैमेज हो गई तो ये फिलअप नहीं होती, ध्यान रखना। ये आपका जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन को हम लोग नर्वस सेल्स बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, ध्यान रखना। छोटी छोटी क्लास में तंत्रिका कोशिका का ही दूसरा नाम न्यूरॉन जो देता है, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ध्यान रखना। न्यूरॉन का मीन्स है ये हमारा ब्रेन से पूरा अटैच है, ये पूरा शरीर, हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं पूरा सेटअप करवा कौन रहा है, ये है ब्रेन है, ध्यान रखना, ब्रेन, ठीक है। चलो, न्यूरॉन में ध्यान रखना आपका सेल डिवीजन नहीं होता, ध्यान रखना, कोशिका का विभाजन नहीं होता, ध्यान रखना, सेल डिवाइड नहीं होती यहाँ पे, ध्यान रखना। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी मस्तिष्क की चोट, ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो फिल नहीं होती सेल्स की, अगर ब्रेन की सेल्स अगर आपकी डैमेज हो जाए तो वो फिलअप नहीं होती है। तो क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि आपके शरीर का कोई ऐसा अंग बताओ, आपके शरीर का कोई ऐसा अंग बताओ जहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, ब्रेन, ध्यान रखना, मस्तिष्क या न्यूरॉन। आपका जो तो एमसीक्यू के बेस से कभी कभार क्वेश्चन चारों एक जैसे लगते हैं, तो आपको सटीक आंसर लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। अब बोला जाता है कि ऐसा कोई अंग बताओ जहाँ पे सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, सेल डिवीजन लगातार होता है, बहुत ज्यादा होता है, तब आप कहते हो लिवर, ध्यान रखना। तब आप क्या नाम देते हो, लिवर नाम, लिवर देते हो, ध्यान रखना। लिवर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यकृत बोला जाता है। लिवर आपका शरीर में एक ऐसा अंग है जहाँ पे अगर कहीं सेल्स डैमेज हो जाए या कहीं कट लग जाए तो वो अपने आप फिलअप हो जाता है, ध्यान रखना, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखना, सेल डिवीजन नहीं होता है। और यहाँ न्यूरॉन में हमारा लिवर में हमारा सेल डिवीजन, फिलअप, सेल डिवीजन अगर तेजी से होगा तो सेल जल्दी जल्दी बनेगी, ध्यान रखना, सेल जल्दी जल्दी बनेगी तो ये फिलअप हो जाएगा आसानी से, ध्यान रखना। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने सेल्स का बैकग्राउंड रेडी किया, बैकग्राउंड का मींस बेस रेडी किया हम लोगों ने, ध्यान रखना, सेल्स का। और सेल से रिलेटेड आपका कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी और सेल का शेप, ध्यान रखना। धीरे धीरे इन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करते चलो। कंपटीशन में छोटी क्लास में मींस 9th से लेकर आपका जितनी भी बड़ी क्लासों तक पूछा जाएगा सेल से रिलेटेड, सब इधर ही डिस्कस होगा। हर एक चीज आ जाएगी आप लोगों को सेल से रिलेटेड, ध्यान रखना। आपको कुछ कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चीज आप लोगों की यहाँ पे रेडी हो जाएगी। बस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा दो, ध्यान रखना। और ध्यान रखना पूरी मेहनत लगा दो पढ़ने में और सब्सक्रिप्शन में, ध्यान रखना, ठीक है।
और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग पूछ लेना जो भी डाउट हो। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी, जो इसका मेन आपका पॉइंट इससे निकलेगा, ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन में भी सेल थ्योरी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तो कल के लिए टाइमिंग आप लोगों की यहाँ पे वही चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं। कल आप लोगों से सेल थ्योरी का डिस्कशन होगा, ध्यान रखना। तो थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना, अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कर देना और शेयर वेयर कर देना, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना, ठीक है। और भी आगे हम लोग इस टॉपिक को लेते चलेंगे धीरे धीरे। और छोटे टॉपिक होते नहीं है, बड़े टॉपिक होते हैं, ध्यान रखना। तो आराम से चलने दो और हर एक पार्ट आपका क्लियर होता चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। जय महाकाल।